मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही आर्टिकल 370 हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया। कश्मीर को लेकर सरकार का अगला प्लान क्या है और 370 हटने के बाद कितना बदली है कश्मीर की तस्वीर, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। धारा 370 अलगाववाद को बल देती थी और अलगाववाद के कारण आतंकवाद खड़ा हुआ। अब आर्टिकल 370 बीते हुए इतिहास की बात हो जाने के बाद उसके नकारात्मक प्रभावों से भी जम्मू कश्मीर जल्द बाहर निकलेगा। इंग्लैंड में वैकेशन कर जम्मू कश्मीर के बदलाव का अनुभव नहीं कर सकते। घाटी के नौजवान, आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी, ये मैं करके दिखाऊंगा। इस देश का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर व्यक्ति का कश्मीर है और हर कश्मीरी का देश है। क्या बात कर रहे हैं आप? आज से 4 साल 4 महीने और 6 दिन पहले मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का साहसिक और ऐतिहासिक फैसला लिया था और आज देश की सर्वोच्च अदालत ने सरकार के उस फैसले पर मुहर लगा दी। जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो सपना देखा था और वो सपना असल मायनों में आज पूरा हो गया। जम्मू कश्मीर के लिए देश के प्रधानमंत्री ने जो शपथ ली थी, आज उस शपथ की पूर्णाहुति हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के एक एक नागरिक को उनका हक दिलाने की कसम खाई थी। जम्मू कश्मीर को देश के दूसरे राज्यों की तरह समान अधिकार और कानून देने का जिम्मा उठाया था, आज वो पूरा हो गया। घाटी के नौजवान, आपके माता पिता को, आपके दादा दादी को, आपके नाना नानी को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, मेरे नौजवान, आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी, ये मैं करके दिखाऊंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। केंद्र के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हो सकते हैं। To answer this issue, we had to decide on 2 issues. One, whether Article 370 is a temporary provision, and 2, the effect of the dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir on the scope of powers under Clause 3 of Article 370. We have held that Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना सही है। अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान था। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर के पास अलग से संप्रभुता नहीं है। सरकार जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करे। जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 से पहले चुनाव कराएं। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला सही है। सुप्रीम कोर्ट की मोहर के साथ ही जम्मू कश्मीर वो राज्य बन गया है जहां चुनाव होंगे, जहां देश के सभी कानून लागू होंगे, जहां दूसरे राज्यों की तरह ही नागरिकों को समान अधिकार दिए जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के केंद्र सरकार के फैसले पर मुहर के साथ
प्रधानमंत्री मोदी का वो संकल्प पूरा हो गया जो उन्होंने कई दशक पहले देखा था। और देश का प्रधानमंत्री बनने से पहले ही उन्होंने कश्मीर के लोगों के विकास का रोड मैप तैयार कर दिया था। हमारे राहुल जी या कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहते हैं कि हम आरटीआई एक्ट लाए। मैं उनको पूछता हूँ, कश्मीर में आरटीआई एक्ट लागू हुआ क्या? हमारे यहाँ ओबीसी रिजर्वेशन है, क्या कश्मीर में लागू हुआ क्या? हमारे यहाँ राइट टू एजुकेशन एक्ट है, कश्मीर में लागू हुआ क्या? अगर कश्मीर को आगे बढ़ाना है और जो अच्छी चीज़ें हैं अगर वो उसका लाभ कश्मीर को नहीं मिलता है और कश्मीर हमारा पीछे रह जाएगा तो देश का भला होगा क्या? तो जैसे अन्य राज्य प्रगति करते हैं वैसी कश्मीर की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यकीनन आर्टिकल 370 हटने के बाद पिछले 4 सालों में कश्मीर बदल गया है। कश्मीर के लोगों का भाग्य बदल गया है। कश्मीर का वर्तमान सुधरा है तो वहीं कश्मीर का कल बेहतर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लाखों कश्मीरियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी भी बेहद खुश हैं। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। मैं जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता है। आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है, ये आशा की किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत, अधिक एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। आज आंकड़ों के साथ बदलते कश्मीर के कायाकल्प का पूरा विश्लेषण होगा। आज आप जानेंगे कि दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के सिर्फ चंद महीनों में मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 हटाने का इतना साहसिक फैसला कैसे ले लिया, क्योंकि कश्मीर के सियासतदानों ने कश्मीर के टर्म पर जमकर सियासत की है। उनमें मायूसी की लहर दौड़ गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार 370 को 35A को जम्मू कश्मीर को 2 हिस्से में तकसीम करना, यूनियन टेरिटरी का दर्जा देना, इन सब मामलों पे अपना फैसला सुनाया। क्या यही फैसले की हम उम्मीद लगाए बैठे थे? बिल्कुल नहीं। हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था क्योंकि हम इंसाफ की उम्मीद कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बेशक एक गैर आईनी, गैर कानूनी, नाजायज फैसले को जायज करार दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के 370 के प्रोविजन को टेम्पररी कह दिया। मगर ये हमारी हार नहीं है, ये हार गांधी के हिंदुस्तान की है, ये गांधी के मुल्क की है, जिसने हमसे कई वादे किए थे और वो वादे आज 77 साल के बाद तोड़े गए। आज इन चेहरों पर भली ही मायूसी हो, लेकिन कश्मीर को लेकर जो आंकड़े आ रहे हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कश्मीर तरक्की की राह पर है। कश्मीर भी दूसरे राज्यों की तरह प्रगति कर रहा है। कश्मीर में भी अमन और चैन लौट रहा है। इन 3 तस्वीरों को देखें। यह आर्टिकल 370 हटने के बाद का कश्मीर है। ये कश्मीर को दूसरे राज्यों की तरह ट्रैक पर लाने के बाद की तस्वीरें हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी के साहसिक फैसले का प्रमाण है कि कश्मीर में दुनिया भर के डिप्लोमेट्स ने G20 की बैठकें की। जिस लाल चौक पर आतंक का राज कायम रहता था, वहां जन्माष्टमी का जश्न मनाया गया। और जिस कश्मीर में मुहर्रम का जुलूस निकालने पर पाबंदी थी, उस कश्मीर में 34 साल बाद मुहर्रम का जुलूस तक निकाला गया। और ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो पाया क्योंकि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला लिया। कश्मीर की यह सूरत ऐसे ही नहीं बदली है। इसके लिए सरकार ने जी तोड़ मेहनत की है और अब सरकार का सबसे बड़ा गोल कश्मीर से आतंक को पूरी तरह खत्म करना है। धारा 370
अलगाववाद को बल देती थी और अलगाववाद के कारण आतंकवाद खड़ा हुआ। ये समझना ही नहीं था। एक गलत फैसला हो जाता है, कितने भी बड़े आदमी से हो सकता है, किसी भी पार्टी से भी हो सकता है, मगर जब इतिहास सिद्ध कर दे, समय सिद्ध कर दे ये फैसला गलत है, देश के हित में वापिस आना चाहिए। अभी भी मैं कहता हूं वापिस आइए, वरना जितने बचे हो इतने भी नहीं बचोगे। अगर अभी भी इस फैसले को चिपक कर रहना चाहते हो तो देश की जनता देखती है 2024 में दो हाथ भी हो जाएंगे और जनता का परिणाम भी आ जाएगा और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर जो फैसले लिए उनका असर होता दिख रहा है। पहले समझिए आर्टिकल 370 हटने के बाद कानूनी तौर पर कश्मीर कितना बदल गया है। पहले विशेष राज्य का दर्जा था, अब केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले अलग संविधान था, अब भारत का संविधान है। पहले दोहरी नागरिकता थी, अब एकल नागरिकता है। पहले कश्मीर में 2 झंडे थे, अब सिर्फ तिरंगा लहराता है। पहले 6 साल का विधानसभा कार्यकाल था, जो कि अब 5 साल का हो गया है। पहले आर्थिक आपातकाल की शक्ति नहीं थी, अब अनुच्छेद 356 से शक्ति मिल गई है। पहले किसी बाहरी को जमीन और प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत नहीं थी, अब कोई भी प्रॉपर्टी खरीद और बेच सकता है। 370 हटने से पहले अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं था, अब आरक्षण मिल रहा है। पहले पंचायतों के पास अधिकार नहीं थे, अब पंचायतों को दूसरे राज्यों की तरह शक्तियां मिल गई हैं। पहले राइट टू एजुकेशन नहीं था, अब शिक्षा का अधिकार लागू हो गया है। पहले राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं था, अब राइट टू इंफॉर्मेशन लागू हो गया है। यानी केंद्र सरकार के फैसले के बाद कश्मीर में वो सभी कानून लागू हैं जो दूसरे राज्यों में हैं। और 4 साल पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया था कि जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 की नकारात्मकता से जल्द बाहर निकलेगा। अब आर्टिकल 370 और 35A बीते हुए इतिहास की बात हो जाने के बाद उसके नकारात्मक प्रभावों से भी जम्मू कश्मीर जल्द बाहर निकलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री मोदी का यही भरोसा रंग भी लाया। नए और बदले हुए कश्मीर की तकदीर बदलने लगी। आखिर कैसे, इसे भी समझिए। $370 हम दिल बड़ा नहीं कर सकते। किसी को अधिकार नहीं है अपने बड़े हृदय को दिखाने के लिए देश का एक भूभाग देश से चला जाए और मूक दर्शक बनकर खड़े रह जाए। किसी को अधिकार नहीं। एक बात सर्वविदित है, अगर असमय सीज फायर नहीं होता
सीज फायर असमय नहीं होता तो आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर नहीं होता। अब पत्रों का हमारी सेना जीत रही थी, वो भाग रहे थे, 2 दिन रुक जाते, पूरा पाक ऑक्यूपाई कश्मीर तिरंगे के तले आ जाता। क्यों किया? आज कश्मीरी आवाम आगे बढ़ रही है, देश के दूसरे नागरिकों की तरह कंधे से कंधा मिलाकर नए सपने देख रही है। और ये सब इसलिए हो पाया है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में कश्मीर को आधुनिक और विकसित बनाने के लिए जमीन पर बहुत काम हुए हैं। ये घाटी का अमृत काल है और ये भी प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।